कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न और केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। श्री राम जी ने प्रभु ने नाव को मांगा, यानी कि मांगी नाव और न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम नहीं जाना। पर चल के है आए, मैया पर चल के है आए, अपनों पर देव बतलाए। आज प्रभु श्री राम नाव मांगी, यानी कि मांगी नाव और न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहता है प्रभु राम से कि तुम्हारा जो मरम है मैं जानता हूं। आज राम मन ही मन सोचने लगे, मैं केवट को बुला रहा हूं, आ भी नहीं रहा है, और कहता है तुम्हारा मरम जानता हूं। ये बात क्या हुई? आज केवट अपने मन में विचार करता है कि राजकुमार कौन है, लेकिन दिमाग लगाता है। प्रभु राम सोचते हैं कि केवट भैया नाव इधर ले आओ। फिर से आवाज लगाई, लेकिन केवट नहीं आया। और जब भगवान राम ने नाव नहीं मांगी, तब केवट लेकर के आया कि मांगी नाव न और केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु नदी के किनारे खड़े खड़े सोचते हैं और बुलाते हैं, भैया केवट भैया हमें देर हो रही है, जल्दी से नाव को इधर लेकर आओ, हमें उस पार जाना है, जल्दी करो हमें देर हो रही है। आज केवट नाव लेकर के पास में आ गया। आज केवट पास में आया, प्रभु राम ने पूछा
केवट भैया मुझे एक बात बताओ। केवट कहने लगा क्या है बताइए। कि तुम हमारा मरम कैसे जानते हो? मैंने तुमसे नाव मांगी लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा मरम मैं जानता हूं? आज केवट कहने लगा प्रभु सुनो, पूर्व जन्म में तुम कौन थे और हम कौन थे? आज केवट पूर्व जन्म की बात करने लगा। कि सतयुग में केवट कछुआ था, कि सतयुग में केवट कछुआ था, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। देखो पर भक्ति में समय बिताता था। और कहता है प्रभु मैं एक बार आपके दर्शन करने चाहे लेकिन हुआ क्या? चला मैं बार सोच समझ मैं तुम्हारे दर्शन पाने यही लक्ष्मण फुटकार मारती कैसे? क्योंकि अगर चरणों की तरफ जाता था तो मैया लक्ष्मी की हमें हटा देती थी, और जब चरण की तरफ जाता था तो शेष फुटकार मार करके हमें। लेकिन प्रभु मैं दर्शन कर न सका, लेकिन आज हमारे घाट पर आप आए हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज प्रभु मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने परसों आपका इंतजार किया है और आज प्रभु स्वयं हमारे घाट पर आए हो और मैं ऐसे कैसे जाने दूं प्रभु? आज राम कहने लगे हे केवट भैया, हाँ आप जो कहते हैं और मैं सुनता हूं, लेकिन मरम बता रहे हो तो। और केवट बोला है कि हे राम मरम की बात करते हो तो और बताओ। प्रभु अगर बात करते हो तो मैं आपके मरम को जानता हूँ। जब एक पत्थर की शिला प्रभु नारी बन सकती है तो हे प्रभु
मेरी तो यही नैया है और इसी के सहारे मेरा पेट चलता है प्रभु। आज राम कहने लगे, और कहीं अगर नारी बन गई प्रभु तो मैं किस काम का रह जाऊंगा। आज राम कहने लगे कि माँ कौशल्या मरमुन पापा, माँ कौशल्या मरमुन पापा, मास गर्भ मेरा दशरथ पिता मुझो, दशरथ पिता मुझो, काहे मगा बने केवट भैया। हाँ प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। मेरी माँ ने मेरा मर्म नहीं पाया, जिन्होंने 9 मास अपनी कोख में रखा। हमारे पिताजी ने मर्म नहीं पाया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आप कहते हो मर्म। और केवट बोला, और सुनो प्रभु, कि छुआती सिला भई नारी सुहाई, छुआती सिला भई नारी सुहाई, छुआती सिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों में वो जादू है। आज केवट बोलने लगा, केवट भैया। अरे प्रभु, अरे प्रभु, आपके चरणों में वो जादू है प्रभु। अगर एक शिला नारी बन सकती है तो हे प्रभु, कहीं अगर मेरी काठ की नैया अगर नारी बन गई तो प्रभु ये पेट कैसे चलेगा। केवट बोला है, हे प्रभु सुनो कि बहुत सुनी तारीफ तुम्हारी, और हे जादूगर सरकार, और पत्थर से तुम नाव बनाते और काट की नाव हमारे यही है। बहुत सुनी
तो प्रभु राम कहने लगे, हे केवट भैया, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। तो अरे नहीं प्रभु, मैं नहीं मानूंगा। तो ठीक है केवट, क्या बोला है केवट कि पहले दुलबा पैया, कि पहले दुलबा पैया, फिर बैठो ना। आज केवट कहने लगा, प्रभु आपको अगर पार जाना है, नाव में बैठना है, तो पहले तुम्हारे चरणों को धुलूंगा। चरणों में तुम्हारे वो जादू है, मैं देखो धुल करके चरण, उसके बाद में आपको अपनी नाव पे बिठा लूंगा। आज केवट ने कठौता को उठाया और भगवान के पास में रख दिया। अरे चिंटू मिंटू, ओ चिंटू मिंटू, अरे कहाँ मर गए? जल्दी में ले आओ कठौता में पानी। आज केवट कठौता उठा करके प्रभु राम के चरणों को धुलता है। हेलो, आज इधर केवट भैया, कठौता कहाँ है तुम्हारा? पहले ना अरे ओ केवटिया, अरे कहाँ रह गई? आओ जल्दी, लौटी कठौता में पानी। लौड़े दूध पियाई रही। आ जल्दी में आओ केवटिया। कहा कही रे, हमें सुनाई नहीं तो ये जोर से बोलो। अरे केवटिया की मम्मी, कहा है लौड़ा के पप्पा? अरे कहाँ मर गए? कहा कि चिल्लाए रहे? अरे जल्दी में कठौता में पानी ले आओ। काहे? अरे प्रभु राम आए हैं हमारे घाट पर। ठीक है हमारे। आज इधर केवट पानी भर के ला करके और प्रभु के चरणों को धुलता है। कैसे धुलता है? राम जी के पैरों को धुलता हुआ जा रहा है। राम को खड़े खड़े उनका शरीर जो है पैर दर्द करने लगा। तो प्रभु राम कहने लगे, केवट भैया रुकी जाओ, जल्दी करो। प्रभु के ऊपर बैठा रहो। कहने लगे जल्दी करो, हमें देर हो रही है। तो क्या हुआ? प्रभु राम से बोला है कि हे प्रभु, अगर तुम्हारा एक पैर पर खड़े होकर के पैर दर्द कर रहा है तो एक सर पर हाथ हमारे रख लो। तो क्या हुआ? कितनी आज देखिए, केवट ने प्रभु का, राम का हाथ अपने सर पर रखवा लिया।
आशीर्वाद भी लिया। आज राम देखते देखते केवट के सर पर हाथ रख दिया। वाह केवट वाह, आशीर्वाद दिया है। और फिर क्या हुआ? केवट ने राम को कहा कि हे प्रभु, अब मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा करके नाव पे बिठा लूंगा। तो राम जी ने कहा, हे केवट भैया, क्यों? क्या मैं चल नहीं सकता? लंगड़ा तो हूं नहीं। तो केवट ने कहा, अरे प्रभु, हम जाने तुम लंगड़ा नाई हो, चली लेते हो, लेकिन का करें अगर कहूँ रज लग गई और कहूँ हमारी नाव नारी बनी गई तो हम बताओ जो है कि सारा प्रभु हमारो खान पीन चल रहा, लड़का बच्चा है जियत तैते प्रभु लेके हम आप गोदी में चले। आज केवट प्रभु राम से कहता है। तो राम ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। आज राम जी को केवट गोदी में उठा करके और नाव पे बिठाता है। नाव कहाँ है तुम्हारी? बिठा लो, जल्दी कर लो भैया। आज केवट प्रभु राम और लक्ष्मण और मैया सीता को गोदी में राम को उठा करके और अपनी नाव में बिठा लेता है। कितना केवट आज खुश है मन ही मन में। और जो राम लक्ष्मण और मैया सीता को नाव में बिठा लेता है, और क्या नाव को चलाता है कैसे? कि मेरी नैया में, कि मेरी नैया में राम जी सवार, कि मेरी नैया में राम जी सवार, कि गंगे मैया धीरे दो। आज इस तरीके से केवट जो है प्रभु राम को इधर उधर घुमाता है। तो प्रभु राम ने कहा,
भैया हमें देर हो रही है, हमें जल्दी पार उतारो। आज केवट इस तरीके से प्रभु राम को नाव किनारे पे लगा करके नीचे उतार देता है। आज प्रभु राम जब नाव से नीचे उतरे तो क्या हुआ? सीता जी की ओर देखा और सीता मैया समझ गई उनके मन की बात को, क्योंकि पत्नी जो है अपने पति की बात को समझे वही। आज कैसे समझी? मुद्री उतार करके दी है और प्रभु राम केवट को देते हैं, कहते भैया अपनी उतराई ले लो। आज केवट क्या कहता है कि मजदूर कहीं मजदूरों से, कि मजदूर कहीं मजदूरों से, कि मजदूर कहीं मजदूरों से और मजदूरी लेते मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं। और हे प्रभु मल्लाह कहीं आज किस तरीके से प्रभु राम नदी को पार होकर के आगे सीधे वन को चले जाते हैं और केवट जो है केवट, अरे प्रभु जा तो रहे हो, अब कब आप और ये 101 मुद्रा रजनेश सक्सेना वजीर नगर भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। सद्बुद्धि प्रदान हो, मंगल कामना होती रहे। और फिर जब आना तो ये केवट आपको यहीं पर मिलेगा प्रभु, और ये हमारा घाट मत जाना प्रभु। जब वापस आना तो मेरे घाट से होते हुए जाना। आज ये भगवान अपनी नाव को वापस चलाने लगता है, कहता है कि श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ राज
श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरीके से प्रभु राम नदी को पार करते हैं। इधर महलों में महाराज दशरथ पड़े हुए हैं, मूर्छित, बेहोश। तो क्या हुआ, वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। कुछ ही पलों के बाद दशरथ अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से उन्हें बुलाया। और 21 मुद्रा प्रमेश पाल जी की ओर से भगवान के चरणों में समर्पित है। सद्बुद्धि प्रदान मंगल कामना होती रहे। महाराज दशरथ वशिष्ठ, सुनाई नहीं दे रहा होगा। आज मंत्री सुमंत महाराज दशरथ को देख करके रोने लगते हैं और भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला करके मिट्टी को जो है महाराज दशरथ की वो सौंप देते हैं। और गुरु वशिष्ठ और भरत जी पूछते हैं, हे गुरुदेव ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वशिष्ठ ने कहा, हे बेटा भरत, क्या बोले हैं वशिष्ठ कि तुम्हारी माता कैकेयी